कभी सोचा है कि हजारों साल पुराना आयुर्वेदिक ज्ञान आज के इस मॉडर्न साइंटिफिक दौर में खुद को कैसे सही साबित करता है? तो चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि आयुर्वेद रिसर्च ने प्राचीन ग्रंथों से लेकर आज की हाईटेक लैब्स तक का रास्ता कैसे तय किया है। तो शुरुआत करते हैं इस सबसे ज़रूरी सवाल से कि आखिर हम उस प्राचीन ज्ञान को जो पीढ़ियों से चला आ रहा है आज के साइंटिफिक पैमानों पर सिद्ध कैसे करते हैं। यही वो सवाल है जो आज पूरे आयुर्वेद रिसर्च की दुनिया में गूंज रहा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल जड़ों से। देखिए, ये सोचना कि रिसर्च आयुर्वेद के लिए कोई नई चीज़ है, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। सच तो यह है कि इसकी साइंटिफिक स्पिरिट के बीज हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में ही मौजूद थे। पुराने जमाने में आयुर्वेद में रिसर्च का मतलब सिर्फ किसी बात को मान लेना नहीं था। नहीं, ये ज्ञान की एक सिस्टमैटिक खोज थी। हमारे जो विद्वान थे उन्होंने बाकायदा इसके लिए टूल्स बनाए थे, जैसे कि प्रत्यक्ष यानी जो अपनी आंखों से सीधा देखा जा रहा है। फिर था अनुमान, मतलब लॉजिक के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना। और तीसरा युक्ति, यानी उस ज्ञान को सही तरीके से सोच समझकर लागू करना। और अगर सबूतों की बात करें तो हमारी संहिताएं इनसे भरी पड़ी हैं। जरा सोचिए, औषधीय पौधों का इतना डिटेल क्लासिफिकेशन, मुश्किल से मुश्किल सर्जिकल प्रोसीजर्स का डॉक्यूमेंटेशन, ये सब क्या है? ये सिस्टमैटिक रिसर्च ही तो है। और सबसे शानदार कॉन्सेप्ट था तद्विद्य संभाषा का, जहां एक्सपर्ट्स एक साथ बैठकर किसी विषय पर बहस करते थे, अपने ज्ञान को परखते थे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज की साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस में पीयर रिव्यू होता है। तो ये तो हुई पुरानी बात। अब कहानी में एक मोड़ आता है। देखते हैं कि ये जो क्लासिकल अप्रोच थी ये कैसे इवॉल्व हुई, खासकर तब जब इसका सामना हुआ मॉडर्न साइंस से। और ये सच में दो अलग अलग दुनियाओं का मिलन था। दो बिल्कुल अलग सोच, दो बिल्कुल अलग तरीके जो पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। ये टाइमलाइन इस पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बताती है। देखिए, क्लासिकल एरा ने नींव रखी, फिर मेडिवल पीरियड में उस ज्ञान को और संवारा गया और रिफाइन किया गया। और फिर आया कॉलोनियल एरा, एक बड़ा बदलाव जिसने वेस्टर्न साइंटिफिक मेथड्स और फार्माकोलॉजिकल स्टडीज को इंट्रोड्यूस किया। और आखिर में आज़ादी के बाद सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज यानी CCRAS जैसे संस्थानों ने इस रिसर्च को एक फॉर्मल स्ट्रक्चर दिया और इसे हमारे नेशनल हेल्थ सिस्टम का एक ज़रूरी हिस्सा बनाया। इस बदलाव को और बेहतर समझने के लिए इन दोनों तरीकों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है आयुर्वेदा का होलिस्टिक यानी समग्र दृष्टिकोण जो त्रिदोष जैसे सिद्धांतों पर काम करता है, तो दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंस का रिडक्शनिस्ट एनालिसिस जो किसी भी चीज को उसके छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझता है। एक में ज्ञान मिलता है ऑब्जर्वेशन और अनुमान से, तो दूसरे में कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट से। एक तरफ सफलता का मतलब था फल मिलना यानी मरीज ठीक हो रहा है या नहीं, दूसरी तरफ सफलता का मतलब है स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो ये तो हो गई हिस्ट्री। अब आते हैं आज पर। आज की तारीख में लैब में और क्लिनिक में आयुर्वेद रिसर्च आखिर दिखता कैसा है, ये काम कैसे करता है? तो आज अगर कोई आयुर्वेदिक दवा बाजार तक पहुंचती है ना, तो उसे कई पड़ावों से गुजरना पड़ता है। ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसेस है। सबसे पहले पुराने ग्रंथों और डेटाबेस में उसके बारे में जानकारी खोजी जाती है। फिर प्री क्लिनिकल स्टडीज़ होती हैं, मतलब लैब में और जानवरों पर उसकी सेफ्टी जांची जाती है। इसके बाद आते हैं इंसानों पर रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। दवा के मार्केट में आने के बाद भी उस पर लगातार नज़र रखी जाती है। और आज रिसर्च के भी कई अलग अलग तरीके हैं। मिसाल के तौर पर एथनोफार्माकोलॉजिकल स्टडीज ये देखती हैं कि जो पारंपरिक इस्तेमाल हैं, जैसे स्ट्रेस के लिए अश्वगंधा, क्या उसमें वैज्ञानिक दम है? ऑब्जर्वेशनल स्टडीज असल दुनिया में नतीजों को देखती हैं, जैसे कि किसी पंचकर्म क्लिनिक में मरीजों की प्रोग्रेस कैसी है। और फिर आते हैं वो जिन्हें सबसे तगड़ा माना जाता है, यानी इंटरवेंशनल ट्रायल्स या RCTs, जैसे कि सूजन के लिए हल्दी का डबल ब्लाइंड ट्रायल करना ताकि उसकी इफेक्टिवनेस साबित हो सके। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? इस फील्ड का भविष्य क्या है? कौन सी चुनौतियां हैं और कौन से नए रास्ते खुल रहे हैं? देखिए, आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है, पर मौके भी उतने ही बड़े हैं। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है हर्बल दवाओं का मानकीकरण, मतलब ये पक्का करना कि दवा की हर डोज एक जैसी असरदार और सुरक्षित हो। दूसरी चुनौती है आयुर्वेद के हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स को मॉडर्न साइंस के फ्रेमवर्क में फिट करना। लेकिन भविष्य भी बहुत दिलचस्प है। आयुर्जेनोमिक्स जैसे नए नए फील्ड्स आ रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जेनेटिक मेकअप कैसे तय करता है कि कोई आयुर्वेदिक दवा आप पर कैसा असर करेगी। सोचिए, ये तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का भविष्य है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है
क्या दवा का भविष्य प्राचीन बनाम आधुनिक की लड़ाई है, या फिर ये एक संगम है, एक ऐसा भविष्य जहां हम इन दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी बातों को मिलाकर एक ज्यादा बेहतर, ज्यादा असरदार मेडिकल सिस्टम बना सकते हैं? शायद यही वो सवाल है जो आने वाले समय में आयुर्वेद रिसर्च की दिशा तय करेगा।